गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ त्रिवेणी संगम पढ़ेंगे। त्रिवेणी मीन्स तीन नदियाँ जहाँ आकर मिलती हैं उसको हम त्रिवेणी कहते हैं। संगम मीन्स मेल मिलाप सहयोग। तो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम का अर्थ हुआ तीन नदियों का मिलन स्थल, यानी जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं वह स्थान। अपने बुक को खोल लीजिए और देखिए, गंगा यमुना सरस्वती पवित्रा नद्यः सन्ति। गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियाँ हैं। नद्यः मीन्स नदियाँ, पवित्र नदियाँ हैं। गंगा उत्तर भारतस्य विशाला नदी अस्ति। विशाल मीन्स बड़े। गंगा उत्तर भारत की विशाल नदी है। गंगा अस्माकं मातृ इव अस्ति। मातृ इव, मातृ मीन्स माता, इव मीन्स समान, माता के समान। गंगा हमारी माता के समान है। वयम स्नानाय गंगाम गच्छामः। हम सब गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। गच्छामः मीन्स जाते हैं। यत्र गंगा वहति सह ग्रामः नगरम वा पवित्रतमं मन्यते। मन्यते मीन्स माना जाता है। यत्र मीन्स जहाँ, जहाँ गंगा बहती है वह गांव और नगर पवित्र माना जाता है। गंगायाः जलम अति निर्मलम स्वास्थ्यकरम च भवति। गंगा का जल बहुत ही स्वच्छ और स्वास्थ्यकर होता है। गंगायाम अनेका मत्स्याः अन्ये च जलजन्तवः निवसन्ति। मत्स्या मीन्स मछलियाँ, अन्य मीन्स अन्य, जल जंतुआ मीन्स जलीय जंतु, निवसन्ति मीन्स रहते हैं। गंगा में अनेक मछलियाँ और अन्य जलीय जंतु रहते हैं। काशी प्रयाग हरिद्वारम इत्यादीनि प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि अस्याः एव तटे सन्ति। तट मीन्स किनारे। काशी प्रयाग हरिद्वार आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान इसी के किनारे स्थित है, यानी गंगा के किनारे स्थित है। काश्याम गंगा वरुणयोः संगमः अस्ति। काशी में गंगा और वरुणा का संगम है। पौराणिकी कथानुसारेण काशी पृथ्वी परा अस्ति। पौराणिक कथा के अनुसार काशी पृथ्वी परा यानी पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी परा मीन्स पृथ्वी से अलग, अस्ति मीन्स है। पौराणिक कथा के अनुसार काशी पृथ्वी से अलग है। प्रयागः तीर्थराज इति नामना विश्व प्रसिद्धः। प्रयाग तीर्थराज नाम से संसार में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध मीन्स संसार में प्रसिद्ध है। प्रयाग तीर्थराज इस नाम से संसार में प्रसिद्ध है। तीर्थराजे गंगा यमुना सरस्वती इति तिस्रः नद्यः सन्ति। तीर्थराज में गंगा यमुना सरस्वती ये तीन नदियाँ, तिस्रः मीन्स तीन, ये तीन नदियाँ हैं। अत्र गंगा यमुना सरस्वती च एकस्मिन् स्थाने संगम्य प्रभवन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान में, संगम्य संगम में, प्रभवन्ति बहती हैं। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती एक ही स्थान संगम में बहती हैं। संगम स्थले स्नानम महत् पुण्यप्रदम भवति। महत् मीन्स बहुत ही, पुण्यप्रदम मीन्स पुण्य देने वाला, भवति मीन्स होता है। संगम स्थले स्नानम महत् पुण्यप्रदम भवति। संगम स्थान पर स्नान करना बहुत पुण्य देने वाला होता है। अतः प्रतिवर्षम माघ मासे लक्षशः ऋषयः साधवः श्रद्धालवः धार्मिकाः जनाः च त्रिवेण्यां स्नानाय आगच्छन्ति। त्रिवेण्यां मीन्स त्रिवेणी, स्नानाय स्नान के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। अतः इसलिए, लक्षशः लाखों, अतः प्रतिवर्षम इसलिए, प्रत्येक वर्ष
माघ मास में लाखों ऋषि, साधु, श्रद्धालु और धार्मिक लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगायाः जलम शीतम मधुरम च भवति। गंगा का जल शीतम मीन्स स्वच्छ, मधुरम मीन्स मधुर, मीठा, भवति होता है। गंगायाः जलम शीतम मधुरम च भवति। गंगा का जल स्वच्छ और मधुर होता है। परम यमुनायाः जलम मधुरम न भवति। लेकिन, परम मीन्स लेकिन या किंतु, किंतु यमुना का जल मधुर नहीं होता है। गंगा तटे ब्रह्मादयः देवाः बहुधा अश्वमेधादिकं यज्ञं चक्रुः। बहुधा मीन्स बहुत बार, अश्वमेधादिकम मीन्स अश्वमेध यज्ञ, चक्रु मीन्स किया। गंगा तटे यानी गंगा के तट पर, किनारे पर, गंगा के किनारे ब्रह्मा आदि देवताओं ने बहुत बार या कई बार अश्वमेध यज्ञ किया। यमुना तटे एव परमात्मा श्री कृष्णः अद्भुतम रासम चकार। चकार मीन्स रचाए। यमुना के किनारे ही भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत रास रचाए। गंगा सर्वासु नदीषु श्रेष्ठतमा अस्ति। गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। अस्याः निस्सारिताभिः कुल्याभिः बहुदूरं यावत् क्षेत्राणां सेचनं भवति। निस्सारिताभिः यानी निकाली गई, कुल्याभिः यानी नहरों द्वारा, बहुत दूरम यावत बहुत दूर तक, क्षेत्राणाम खेतों को, सेचनम भवति सींचा जाता है। देखिए, अस्याः निस्सारिताभिः कुल्याभिः बहु दूरम यावत क्षेत्राणाम सेचनम भवति। इससे निकाली गई नहरों द्वारा बहुत दूर तक खेतों को सींचा जाता है। तस्मादेव भारत भूमि सदा सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातन्नपूर्णेव आभाति। इसी से ही भारत माता की भूमि साफ, स्वच्छ, शीतल और हरी भरी अन्न से परिपूर्ण है। तस्मादेव इससे ही सदा हमेशा सुजला सुफला, साफ स्वच्छ, मलयज शीतला शीतल, शस्य श्यामला हरी भरी, मातान्नपूर्णेव अन्न से परिपूर्ण आभाति है। इससे ही भारत भूमि हमेशा साफ, स्वच्छ, शीतल और हरी भरी अन्न से परिपूर्ण है। वस्तुतः इमाः नद्याः अस्माकं बहु उपकारं कुर्वन्ति। वास्तव में, वस्तुतः मीन्स वास्तव में, इमाः ये, नद्याः नदियाँ, अस्माकं बहु उपकारम हमारा बहुत उपकार, कुर्वन्ति करती हैं। वस्तुतः इमा नद्याः अस्माकं बहु उपकारं कुर्वन्ति। वास्तव में ये नदियाँ हम पर बहुत से उपकार करती हैं। अस्या महन्महत्वं ध्यायात्वैव शास्त्रे कथितम्। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए शास्त्र में कहा गया है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि विमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम च गच्छति। कहा गया है 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा बोले, यानी 100 मील दूर से भी जब हम गंगा गंगा बोलते हैं तो वह मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। 100 योजन दूर से भी जो गंगा गंगा बोले वह मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। इस प्रकार से आपका द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ त्रिवेणी संगमः, 3 नदियों का मिलन स्थल, यह पाठ खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।